नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साबुत धनिया की फसल है दोस्तों। धनिया की जो खेती है वो दो रूप में की जाती है। हरे धनिया के रूप में, जिसमें कि इन पौधों को निकाल कर सीधा सब्जी के साथ बेचा जाता है, हरा ही बेचा जाता है, इसी प्रकार से बेचा जाता है। और दूसरी जो तरीका होता है वो होता है साबुत धनिया का। इसमें कि फसल को पूरी तैयार कर कर इसके जो बीज होते हैं धनिया के, उनको बीज के रूप में बेचा जाता है, तो उसे कहते हैं साबुत धनिया की खेती। तो ये जो हम फसल लगाए हैं, ये साबुत धनिया के लिए लगाए हैं। और ये जो इस प्लाट में आप फसल देख रहे हैं, ये आज 45 दिन के आसपास होने वाली है। 5 नवंबर को इसकी हमने बिजाई कर दी थी। इसके बारे में मैं पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूं। और ये जो धनिया देख रहे हैं आप, ये चाइनीज़ धनिया है। ये बीघा का 5 किलो के हिसाब से डलता है और बहुत ही शानदार ये फुटाव लेता है। ये देख लीजिए आप इसका फुटाव। अभी हमने इसको 1 सप्ताह पहले पानी दे दिया है, तो अब जैसे जैसे इसकी नमी सूखती जाएगी वैसे वैसे इसमें बहुत ही शानदार नूर आता जाएगा और इसके जो फुटाव हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ये जो पूरा स्पेस खेत में दिखाई दे रहा है, पूरा स्पेस लबालब भर जाएगा और खेतों में पूरी सफ़ेद चादर, फूलों की सफ़ेद चादर बिछ जाएगी दोस्तों। इसकी ये जो पौधे हैं ये 4 से 5 फीट की हाइट लेते हैं। बहुत मजबूत इसका तना होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं, जहाँ बीज ज़्यादा डल गया है वहाँ पे पौधे थोड़े हल्के हैं, लेकिन वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर इसका जो बीज सही साइड गिरा है वहाँ पौधे बहुत ही शानदार स्थितियों में हैं और बहुत ही शानदार ये फुटाव लेता है। ये देख लीजिए आप, पौधों को अभी इस स्थिति में है और इनके देख लीजिए क्या गजब का, अभी शुरुआत से ही ज़मीन के यहीं से इसमें फुटाव शुरू हो गया है। अब ये डेरों में चलने लगा है। और इसकी जो हमने बिजाई की थी वो खेत को रेल कर, उसके बाद जब इसमें बतर आई तो शिड्यूल से हमने इसकी बिजाई की थी। हमने इसमें कौन कौन से खाद डाले हैं वो इस धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी में, जब हमने इसकी बिजाई की थी, दोनों वीडियो में हमने डाले हुए हैं पूरी जानकारी। अभी हमने जो इसको पानी दिया है और पानी के साथ हमने क्या क्या दिया है, पानी के साथ दिया है दोस्तों, हमने इसमें बीघा का 10 किलो यूरिया और 3 किलो की जो 90% वाली सल्फर की थैली आती है उत्तम की, 1 थैली बीघा के हिसाब से वो दी है। और अभी जो कुछ दिन पहले पानी गिरा था, उस पानी की नमी में हमने इसमें अल्ट्राजन पाउडर दे दिया था, जो कि इसमें खरपतवार, इक्का दुक्का जितना भी खरपतवार उगा था वो भी सब ख़त्म हो गया। और उसके बाद अभी हमने इसमें सिंचाई कर दी है दोस्तों। वो सिंचाई करने के बाद इसकी जो नमी है अब कम होने लगी है। तो जैसे जैसे नमी ख़त्म होती जाएगी ये गहरा काला रंग लेता जाएगा और बहुत ही शानदार फैलता चला जाएगा। और ये जो धनिया आप देख रहे हैं दोस्तों, इस धनिया की विशेषता है कि इसमें एक तो जो लौंगिया रोग है, जिसे यहाँ मालवा में कहते हैं बांकड़िया रोग, वो कम लगता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ठंड में ये जलता नहीं है, शीतलहर में ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो धनिया की जो फसल होती है दोस्तों, बहुत ही नाजुक फसल होती है। जैसे ही शीतलहर चली, जैसे ही तापमान नीचे गया, ये तुरंत ख़त्म हो जाती है। पूरे साल मेहनत करो और एक ही दिन में फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ इस चाइनीज़ धनिया के साथ हमें बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये शीतलहर में, ठंड में बहुत ही कम जल पाता है, बहुत ही कम ख़त्म होता है। जो धनिया की दोनों मुख्य समस्याएं हैं, बांकड़िया रोग या लौंगिया रोग, और उसके अलावा ठंड में जलने की समस्या, जब ये दोनों समस्याएं इस धनिया में नहीं आती है तो धनिया की खेती पूर्ता है दोस्तों। और रही बात उत्पादन की, हालांकि हमारा जो देसी धनिया है दोस्तों वो भी कम उत्पादन नहीं देता है, लेकिन उस धनिया में डर बना रहता है दोस्तों, क्योंकि हम पहले भुगत चुके हैं
पूरा प्लाट एक ही रात में ख़त्म हो गया था दोस्तों। तो उसके बाद से हम ये चाइनीज़ धनिया की खेती करने लगे हैं, जिसे यहाँ मालवा में धनी कहा जाता है। कि लोग इसकी खेती इसलिए नहीं करते थे दोस्तों कि पहले इसकी थ्रेशर नहीं होती थी, तो इसको क्या है कि हाथ से ही धनिया को कूटना पड़ता था या अन्य अनेक माध्यमों से झंझेड़ना पड़ता था, इसमें से धनिया निकालना पड़ता था हाथों से ही, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम जाती थी। इसीलिए लोग देशी धनिया की खेती करते थे ताकि उसको सुखाकर उसके ऊपर बेलों से या ट्रैक्टर से दावन कर लेते थे और उससे धनिया निकाल लेते थे। लेकिन अब चूंकि दोस्तों थ्रेशर आ गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये चूंकि हाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अगर बीज दर ज़्यादा कर देते हैं, देखिए कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, तो अगर बीज दर हम ज़्यादा कर देते हैं तो फिर ये आड़ा भी पड़ जाता है जब मौसम ख़राब होता है। क्योंकि बीज दर ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो होगा क्या कि पौधा मजबूती नहीं लेगा। पौधा अगर ज़्यादा मजबूत नहीं होगा और हाइट 4-5 फीट की लेगा तो फिर स्वाभाविक है कि पौधा गिरेगा ही। दोस्तों ये देख सकते हैं आप 45 दिन की स्थिति में बहुत ही शानदार अवस्था में ये धनिया, और अगले 15 दिन बाद 20 दिन अगले 15-20 दिन बाद जब अगला वीडियो आएगा दोस्तों, संभव है कि जहाँ तक इसमें पूरे खेत में सफ़ेद चादर बिछ चुकी होगी और बहुत ही शानदार ये फुटाव ले चुका होगा। इसका फुटाव शुरू हो गए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितनी सारी डालियां एक ही पौधे में से। इस पौधे को देखिए आप, जहां पौधे ने स्पेस लिया वहीं पौधा बहुत भयंकर गति से फैला है। ये देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए कितने सारी शाखाएं, 1 2 3 4 कम से कम 15-20 शाखाएं इसमें से निकल रही है और ये निकलती जा रही है नीचे से, देख सकते हैं आप। ये देखिए यार दोस्तों, तो पौधा जैसे जैसे स्पेस लेगा वैसे वैसे उसमें फुटाव होता ही चला जाएगा दोस्तों। और ये जो पूरी जगह दिख रही है आपको, ये पूरी जगह लपालप इससे भर जाएगी। अब बात करें इसके उत्पादन की दोस्तों, तो ये चाइनीज़ धनिया 7-8 कुंटल पर बीघा तक दम मारता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन धनिया है, ये देख सकते हैं आप। हम आपको इस धनिया की छोटी छोटी वो बारीकियां हैं वो लगातार बताते चले जाएंगे, क्योंकि अब दोस्तों हमने इसमें पानी दे दिया है। चूँकि हमने तो बहुत ध्यान रखा है, लेकिन इसके बाद धनिया में जो एक मुख्य समस्या आती है लौंगिया रोग की या बांकड़िया रोग की, तो उसके लिए आप अगर कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगे कि धनिया आड़ा टेढ़ा होने लगा है, घूमने लगा है, या यहाँ मालवा में कहा जाता है कि धनिया बांकड़िया लग जाता है, ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे होकर नीचे ज़मीन पर जाने की कोशिश करता है, अगर ऐसी स्थिति में धनिया आपको दिखने लगे दोस्तों तो आप उसमें एम स्टार टॉप जो नाम का फंगीसाइड आता है दोस्तों धनिया के लिए, उससे उपयुक्त कोई फंगीसाइड नहीं है, तो उस फंगीसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। वो फंगीसाइड पौधे में पूरी तरीके से स्वस्थ कर देगा और लगभग आपके जो बांकड़िया रोग की जो समस्या है नई के बराबर कर देगा वो। उसके अलावा साथ में चाहें तो आप फेंटेक प्लस ले सकते हैं टॉनिक, जो कि आपके पौधों को मजबूत करेगा और उसमें फुटाव बढ़ाएगा और साथ में फूलों की मात्रा बढ़ाएगा, क्योंकि फेंटेक प्लस के मुकाबले फूलों की संख्या बढ़ाने वाला कोई टॉनिक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हम इसमें जो अब अगला स्प्रे, इसमें अभी हमने कोई स्प्रे नहीं किया है, केवल खरपतवार नाशक का जो अल्ट्राजिन पाउडर आता है वो अल्ट्राजिन पाउडर हमने इसमें दिया था। अब इसमें जब हम थोड़े से और इक्का दुक्के फूल दिखने लगेंगे उसके बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे, तो उसमें एम स्टार टॉप और साथ में फेंटेक प्लस जो टॉनिक आता है वो, और साथ में दोस्तों मच्छर के लिए कोई कीटनाशक, तीन दवाओं का हम इसमें स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं, चाहे देसी धनिया हो चाहे ये चाइनीज़ धनिया हो, लेकिन दोस्तों
धनिये में बांकड़िया रोग लगने का इंतज़ार ना करें। मौसम जैसे ख़राब होता है वैसे ही इसमें इन धनियों में समस्याएं आने लगती है। तो हम एम स्टार और फेंटेक का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो स्प्रे करूंगा उसमें इन तीनों दवाओं का जो मैंने अभी बताया, तीनों प्रकार की दवाइयों का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। और उस समय वीडियो बनाएंगे उसका, तो उस समय भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, हम ऐसा क्या करें इस चाइनीज़ धनिये में, ऐसा क्या डालें कि हमें इसका अच्छा उत्पादन मिले। और दोस्तों, आप अपना अनुभव हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। दोस्तों, अगर ये हमारा धनिया अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।